बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल बासित। आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी के हवाले से। पहले हम जानते हैं पित्ता होता क्या है। पित्ता आपके जिगर के दाएं जानब अमरूद नुमा एक टिश्यू होता है, एक हिस्सा होता है आपके जिस्म का, जिसमें महलूल होता है, माया महलूल होता है। उसका काम क्या होता है कि वो बवक्त ज़रूरत, अगर आप मैदे में आपके मैदे में कोई चीज़ जाती है और वो हज़म नहीं होती, तो वो थोड़ा सा महलूल छोटी आंत को छोड़ जाता है और उससे आपका हाजमा बेहतर होता है। बज़ाहिर पित्ते के अंदर किसी चीज़ का अमल दखल नहीं होता, तो ये कंसेप्ट गलत है कि इसके अंदर पथरी है। ये बेसिकली ये महलूल की जो मैल जमा होती है तो ये पथरी नुमा शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसे हमारे गुर्दों में पथरी पैदा होती है, उसकी वजह ये है कि गुर्दों के अंदर फिल्टर लगे होते हैं, तो वो फिल्टर में जो गंज जमा हो जाता है तो वो पथरी की सूरत इख्तियार कर लेती है। लेकिन यहाँ पे चीज़ अलग है। यहाँ आपकी बॉडी के महलूल के जो मैल जमा हो जाता है वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं पथरी नुमा एक शक्ल में। तो आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी को कैसे हटाया जा सकते हैं। बहुत बेहतरीन नुस्खा है, लेकिन ये थोड़े से तरीके से इख्तियार वो आपने तैयार करना है। सबसे पहले आपने लेना है नौशादर। नौशादर आपने लेना है 10 ग्राम, और उसके साथ आपने लेना है सुहागा। सुहागा भी आपने लेना है 10 ग्राम। इन दोनों को आपने बरिया करना है। बरिया करने का क्या प्रोसेस है? बरिया उसको कहते हैं कि आप इसको पका लें। आप एक खाली बर्तन ले लेंगे, इसको हल्की आंच पे डाल देंगे, और ये इससे जो आप जब खाली बर्तन पे चूल्हे पे रख देंगे तो इससे कुछ देर बाद 5-6 मिनट बाद पानी निकलना शुरू होगा और एट द एंड ये बिल्कुल राख हो जाएगी। फिर इसको बरिया कहते हैं। तो आपने नौशादर भी बरिया करनी है और आपने सुहागा भी बरिया करना है। ये दोनों आपने लेनी है 10-10 ग्राम। उसके साथ आपने लेनी है सज्जी खार, ये आपने लेनी है 10 ग्राम। तुख्म बकाइन आपने लेनी है 20 ग्राम, और तुख्म नीम आपने लेनी है 20 ग्राम। ठीक है। इसके अलावा कलमी शोरा आपने लेना है 30 ग्राम। इलायची खला, बड़ी इलायची, जिसको हम रूटीन में गरम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, वो इलायची आपने लेनी है 30 ग्राम। उसके अलावा संगे यहूद। संगे यहूद बुनियादी तौर पर मुर्गियों का होता है, ठीक है। लेकिन ये आपको पंसार के साथ आसानी से मिल जाते हैं खुश्क हालत में। संगी यहूद आपने लेना है 30 ग्राम, ठीक है। और संग दाना मुर्ग आपने लेना है 80 ग्राम। ये तमाम अज्जा को आपने ग्राइंड कर लेना है। आपने इनको पीस लेना है, इनको पाउडर करना है, लेकिन एहतियात ये करना है कि पहले जो आपके वो है जो बरिया वाली चीजें हैं जिसमें है नौशादर और सुहागा, वो बरिया क्या हो। फिर आप इसको मिक्स कर लें। जब आप इसको मिक्स कर लेंगे तो ये एक पाउडर की सूरत में आपने इसको बना लेना है। रोजाना 2 ग्राम, 2 ग्राम आपने लेना है। किस चीज से लेना है? आपने उस पानी से लेना है, नीम गर्म पानी से लेना है। उस पानी में आपने 1 चम्मच खालिस शहद डालना है। और अगर बेहतर होगा, अगर आपके साथ जैतून का तेल है, तो 1 चम्मच उस पानी में आपने जैतून का तेल भी लेना है। ये आपने 2 टाइम सुबह शाम लें। अगर जैतून का तेल आपके पास नहीं है तो आप ये दवा 3 टाइम ले सकते हैं। अगर जैतून का तेल आपके साथ है, अवेलेबल है, और उस पानी में शहद के साथ आप मिलाते हैं, तो ये फिर सुबह शाम खाली पेट आपने लेना है 2-2 ग्राम। और अगर आपके पास जैतून का वो नहीं है, तेल नहीं है, तो फिर ये आपने सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम आपने इसको लेना होता है, नीम गर्म पानी के साथ शहद मिला हुआ। ठीक है। 2 ग्राम का आसान सा वो है कि एक चावल की जो दाना होती है वो एक रत्ती होती है, तो उसके मुताबिक आपने 2 ग्राम बनाने हैं। इसको इस्तेमाल कर लें। ये तकरीबन आपने 1 माह तक इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह जो मैल जमा हो चुके हैं, जिसको हम पथरी कहते हैं, पित्ते की पथरी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से वो मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और आपको इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। हम कभी कभार क्या कर लेते हैं कि कभी कभार हम पित्ते की दर्द इतनी शदीद हो जाती है कि हम वो पित्ता ही हटा देते हैं। फिर क्या होता है? फिर हम ये नहीं खा सकते, सख्त चीज़ हम नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे हाजमे का जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिलती हाजमे के लिए। उनको वो माया नहीं मिलता कि जो हाजमा करे। तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग, कोई भी कोई भी साथी पित्ते को हटाने की कोशिश ना करें। हाँ,
جو ادویات یا جو نسخے میں یوٹیوب پہ پہلے موجود ہیں، جو نسخے گردے کی پتری کے حوالے سے ہیں، تو وہ پتے کی پتری میں الٹرنیٹیو کام کرتی ہیں۔ ہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ گردے میں تھوڑا سا فاسٹ کام کرتے رہے، پتے میں تھوڑا سا سلو، لیکن کام کرتی ہے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، آئندہ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں ساتھیوں تک پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔